हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग है। वो तीन ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है, ग्रीन जेड, मेहोगिनी एंड एमिथिस्ट। इससे पहले कि मैं रीडिंग शुरू करूँ, माय नंबर इज 9953214108। दैट्स माय व्हाट्सएप नंबर 9953214108। और आप मुझे ईमेल कर सकते हो futurelove2218@gmail.com में। मैं इंस्टाग्राम में भी हूँ, मुझे 888 फ्यूचर रीडिंग से आप मुझे डीएम कर सकते हो। मैं वहाँ पर डीएम का भी 24/7 आंसर करती हूँ। कोई कोई लोग इंस्टाग्राम में ही रीडिंग मांगते हैं कि हाँ आप मुझे यहाँ पर ही कॉल करके रीडिंग कर दो, तो मैं वो भी करती हूँ। ये मेरी पर्सनल रीडिंग के नंबर है। यहाँ पर प्लीज वीडियो की इंफॉर्मेशन, वीडियो रिगार्डिंग कुछ मत लिखा कीजिए। ये सिर्फ उनके लिए है जो पर्सनल रीडिंग या हीलिंग कराना चाहते हैं। मेरे बारे में, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ इंट्यूटिव तरीके से। दैट मीन्स वेन एवर आई डू टैरो कार्ड रीडिंग स्पिरिट गाइडेंस द्वारा करती हूँ। मैं एक सर्टिफाइड रेकी हीलर हूँ। मैं ओशिशुई शेहिकी रोहोयो, उसमें 14 साल के एक्सपीरियंस है। मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया था ओशिशुई शेहिकी रोहोयो मास्टर सिंस 2006। सिंस 2008 करुणा रेकी मास्टर हूँ। और मैं 14 साल से हीलिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ। जिन लोगों को भी बिजनेस, रिलेशनशिप, एजुकेशन में हीलिंग चाहिए, या जॉब के लिए, करियर के लिए, मैरिज के लिए हीलिंग चाहिए, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली मैं आई वुड बी एबल टू हेल्प यू। मैं आपको बताऊंगी कि जो लोग आपको सही लगते हैं, जैसे आप यूट्यूब में हर कोई किसी के एक फेवरेट चैनल होती है, जो जो भी आपके फेवरेट चैनल है, जिस पे भी बिलीव है, आप उनके साथ जाइए, उनसे हीलिंग करा के देखिए। सारे हीलर्स अच्छा ही होता है। आई एम क्वाइट श्योर कि आपको हीलिंग के सोल्यूशन मिल जाएंगे। इन केस आपको उनसे हीलिंग के सोल्यूशन नहीं मिलता है, तो आप मेरे पास वापस आ सकते हो हीलिंग के लिए, और आई एम क्वाइट श्योर कि मैं आपको हीलिंग करके दे सकती हूँ, और आप यहाँ पर कुछ हद तक उससे ज़्यादा ही सेटिस्फेक्शन आपको मिल जाएंगे। आगे की वीडियो शुरू करूंगी टॉपिक के साथ। मैं एक काबला एक्सपर्ट भी हूँ। आई एम द ओनली वन पर्सन इन इंडिया जिसको काबला आती है, काबला हीलिंग आती है। काबला इज अ ओल्डेस्ट कॉस्मिक हीलिंग टेक्निक। ये जीविश टेक्निक है, ओल्डेस्ट कॉस्मिक हीलिंग टेक्निक है। वो मैं काबला भी हीलिंग करती हूँ। काबला में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलते हैं। और बाकी इसके साथ मेरे बारे में, मैंने अपने बैचलर्स कंप्लीट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से ऑन डिवाइन स्पिरिचुअलिटी। मेरा जो बैचलर्स था वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश या मैथमेटिक्स में नहीं था, ये इकोनॉमिक्स में नहीं थे। मेरे जो बैचलर्स था वो भी डिवाइन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर था। वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड। मैंने करुणा रेकी सीखा था यूएलसी शिकागो से। शिकागो इज लाइक, शिकागो में जिनसे मैंने सीखा था उन्होंने ही करुणा रेकी को इन्वेंट किया था। उनके नाम है विलियम रैंड। तो वो वन ऑफ माय फैकल्टी थे। जो मेरी सर्टिफिकेट्स भी है उसमें भी उनके साइन है। और एक गुड थिंग आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो लोग आप मेरे वीडियो देख रहे हो, आप बहुत अच्छे से सुनिए। जो आप दावा करते हैं कि वो हीलर है और उनको रेकी आती है, आप उनको रेकी के सर्टिफिकेट्स पूछा करिए कि मैम या सर आप हीलिंग करते हो, आप मुझे रेकी के आपके सर्टिफिकेट्स दिखाइए। वो जब आपको सर्टिफिकेट्स भेजते हैं, उस इंस्टीट्यूशन के बारे में पता कीजिए कि जहाँ से उन्होंने रेकी सर्टिफिकेट किया है, और उनके कितने सालों के सर्टिफिकेट्स है उसके बारे में पता कीजिए। अगर किसी ने आपको 2006, 2007, 2007 या 2008-9 के रेकी के सर्टिफिकेट्स दिखाते हैं, दैट मीन्स उनकी जेन्युइनिटी बहुत ऑथेंटिक है। वो लोग बहुत अच्छे होंगे, अभी तक बहुत प्रैक्टिस में होंगे। रेकी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। लेकिन अगर कोई आपको सर्टिफिकेट्स दिखाते हैं कि हाँ 2015, 2014, 2016, 2017, वो अगर सर्टिफिकेट्स आपको कोई दिखाते हैं, तो आप उसमें उसमें पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। कुछ रेकी के लोग होती है जो जिनके पास स्पेशल पावर होती है। मैं सबके नहीं बोल रही हूँ कि सबके पास स्पेशल पावर होती है, बोलने वाले तो सब बोलते हैं, लेकिन जो रेकी होती है वो मेनली प्रैक्टिस के ऊपर होती है। अगर आपको कोई दावा करते हैं कि मुझे रेकी आती है, तो उनके सर्टिफिकेट्स मांगिए और कितने सालों के प्रैक्टिशनर्स हैं वो देखिए। जितने साल वो प्रैक्टिस करते होंगे, जितना उनके एक्सपीरियंस होते हैं, उतने उसमें उनके उतने ज्यादा उनके रेकी काम करते हैं। तो हीलिंग का ये नियम है। आप प्लीज हीलिंग कराने से पहले, ठगने से पहले, बहुत लोग मुझे बोलते हैं मैंने 15 सेशन लिया, मैंने 21 सेशन लिया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ठगने से पहले आप प्लीज ये सारे परख करके देख लीजिए।
अभी आपके जो आज के जो सब्जेक्ट है कि वो कौन सी एक सीक्रेट है जो आपसे वो छुपा रहे हैं, और वो किस तरीका के सीक्रेट है, और एक्चुअली उसके कोई सीक्रेट है कि भी नहीं। क्या उसके पास कोई सीक्रेट है जो आपसे छुपा रहे हैं आपके लव्ड वन? अगर सीक्रेट है तो वो कौन सी एक सीक्रेट है जो आपसे वो छुपा रहे हैं। अब मैं रीडिंग शुरू करूंगी ग्रीन जेड से। जिन्होंने ग्रीन जेड चॉइस किया है उनके साथ रीडिंग, उनके लिए रीडिंग शुरू करूंगी। आप लोगों ने जिन्होंने ग्रीन जेड चॉइस किया है उनके लिए मैं बता दूं, उससे पहले आप लोगों को फ्री रीडिंग दे रही हूँ। हर हफ्ते 2 लोगों का फ्री रीडिंग है। एक का हीलिंग सेशन है, एक किसी हर महीने में एक किसी को मैं हीलिंग सेशन दे रही हूँ। तो आप लोग प्लीज उसमें पार्टिसिपेट करिए। उसके लिए ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब माई चैनल। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके कम्युनिटी पेज में जो भी मैं पोस्ट करती हूँ उसमें कमेंट्स कीजिए, और मेरे वीडियो के बिलो टू द वीडियो कमेंट्स कीजिए। जो भी कमेंट्स हो वो प्रॉपर कमेंट्स होना चाहिए कि ये मैंने चॉइस किया था ग्रीन जेड, इसमें रेजोनेट किया है, इतना रेजोनेट किया है, इतना नहीं हुआ था, या इतना रेजोनेट कर गया था, 70% ऐसे है, ऐसे 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 रेजोनेट हुआ था। इस तरीका की चीजें पोस्ट कीजिए। और कम्युनिटी पेज में मैं रोज कुछ ना कुछ पोस्ट करती हूँ, वो तब भी आप देख सकते हो जब आप मेरी चैनल सब्सक्राइब करते हो। उसमें भी आप कमेंट्स लिखिए, उसको मैं टैली करके एंड ऑफ द वीक किसी ना किसी एक को मैं फ्री रीडिंग सेशन देती हूँ। इस वीक को हुआ था ओड़ा का, ओड़ा करके कोई थे यूट्यूब चैनल में, मेरे मुझे लिखते रहते, उनके फ्री रीडिंग सेशन हुआ है, उनसे भी आप पूछ सकते हो। ही शी हैज टेकन फ्री रीडिंग सेशन। आप लोगों का सन मून राइजिंग में आप लोग को वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, एंड डेफिनेटली लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई, एंड एरीज, लियो एंड सैजी। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई, एरीज, लियो एंड सैजी। अभी आपका जो मुझे दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर आपके जो एनर्जीज दिख रहे हैं कि क्या सीक्रेट वो छुपा रही है, डेफिनेटली वहाँ यहाँ पर एक थर्ड पार्टी कनेक्शन है। इससे पहले मैं थर्ड पार्टी में आऊँ, मैं आप लोगों को कुछ डिटेल्स देना चाहती हूँ। आप लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हो, आप लोग के नेम्स के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम एन हो सकते हैं, पी हो सकते हैं, सी हो सकते हैं, एस हो सकते हैं, डब्ल्यू हो सकते हैं, डी हो सकते हैं, आर हो सकते हैं, और ए हो सकते हैं, एंड ए तो मैंने बोल ही दिया, और टी भी हो सकते हैं। और कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि जैसे कि एस हो सकते हैं, एस एंड एफ। तो इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ, आर भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस होके आ रही है, तो इसमें से आपके डेट ऑफ बर्थ, सॉरी, आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। इसके साथ आपके कुछ भी एक मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग के डेट ऑफ बर्थ जो है वो नंबर, जो आपके डेट ऑफ बर्थ है वो होगा नंबर 23, नंबर 27, नंबर 14, सॉरी नंबर 16, नंबर 14, नंबर 28, नंबर 22, नंबर 10, नंबर 24। इसके साथ कुछ लोगों का नंबर 6, नंबर 7, नंबर 9, एंड नंबर 10, नंबर 4 एंड नंबर 1। कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ है नंबर 15, नंबर 16, नंबर 18, एंड डेफिनेटली नंबर 19। तो इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। और कुछ लोगों के नंबर 12 भी है डेट ऑफ बर्थ, और नंबर 7 तो मैं बोल ही चुकी हूँ, मैं देख पा रही हूँ। आप लोगों का जो मुझे दिखाई दे रहा है कि वो कौन सी ऐसे सीक्रेट था जो इसने आपसे छुपाया। वो सीक्रेट ये था कि इसके साथ, इसके पास एक थर्ड पार्टी कनेक्शन थे, ये एक थर्ड पार्टी कनेक्शन में थे, बहुत दिनों से थे, और आपसे वो छुपाते रहे। और यहाँ पर वो थर्ड पार्टी कनेक्शन जो है, जो भी इसके लाइफ में है, वो बहुत ज्यादा स्टेबल है।
ही और शी इज वेरी स्टेबल पर्सन, वो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसे फाइनेंशियली हेल्प भी करता होगा। अगर ये बिजनेस में रहते हैं, बिजनेस करता है, आपके जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर है, या कोई भी जॉब में है, तो वहां पर ये इंसान जो है ये एक अच्छे पोजीशन होल्ड करते हैं। या अगर बिजनेस में है तो ये इसके कस्टमर वगैरह हो सकते हैं जो इसके ऊपर काफी सारी इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी है। इसीलिए दिस पर्सन वॉज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू। यहाँ पर मैं किसी किसी के देख पा रही हूँ कि कोई कोई बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है विथ वाटर, बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, कम से कम दिन में 6-7 लीटर पानी पीती है। कोई एक लड़की देख रही हूँ, एक लड़की को मैं देख रही हूँ कि आज ही उसने जैसे कि 4-4:30 के करीब घर से बाहर निकली है, एंड शी इज परचेसिंग बॉटल ऑफ अ पर्टिकुलर बॉटल ऑफ ये शुगर फ्री जूस, जो ये रियल वगैरह का आते हैं पाउच के शुगर फ्री जूस, काफी बड़ी बॉटल है, मैं देख रही हूँ वो परचेस करके जा रही है। कहाँ जा रही है मैं नहीं देख पा रही हूँ, प्रॉपरली मुझे दिखाई दे रहा है। आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। एक लड़की का मुझे एनर्जी दिखाई दे रहा है कि उसके मतलब वो एक छोटी सी पीजी में रहते हैं, होटल हॉस्टल में रहते हैं और रहती है, और उसके हॉस्टल के जो कमरे में मैं देख रही हूँ कि एक जगह पे उसके हॉस्टल के कमरे में किसी ने कोई बहुत बड़ी एक मॉडल के पोस्टर डाला हुआ है। किसके पोस्टर है मुझे नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन एक पोस्टर है, बहुत बड़ी पोस्टर है, और वो उसके उसी की तरफ वो सर करके सोती है। तो आई एम नॉट श्योर उसके बेड का वो उसी तरीके से अरेंजमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई एक बैंगलोर में है, मुझे उसके एज नहीं दिखाई दे पा रहे, लेकिन ऐसे दिखाई दे, थोड़ी सी सांवली सी है और बैंगलोर में है, और वो व्हाइट कलर के ड्रेस पहन के कल या आज में से निकले थे कहीं पर बाहर। और एक लेडी का मुझे दिखाई दे रहा है कि वो फैशन डिजाइनर है, और उसको प्रॉपरली मैं देख रही हूँ कि वो बैठ के स्केच बना रही है, एक रेड कलर की कोई ड्रेस है उसके स्केच बना रही है। एक लेडी के पास बहुत ज्यादा ज्यादा शूज है, खास करके ब्लू एंड पिंक कलर के शूज, 2-3 शूज है, ब्लू कलर के एंड पिंक कलर के शूज। एक के पास मैं देख रही हूँ कि एक्सेसरीज बहुत है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकल एक्सेसरीज रखा हुआ है। लड़का या लड़की मुझे नहीं दिखाई दे रहे, सिर्फ उसके जो ऐसे एक टेबल दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत ज्यादा एक्सेसरीज है इलेक्ट्रॉनिक्स। आप लोग मुझे जरूर बताना कि मैं किसके एनर्जी पकड़ पा रही हूँ। और यहाँ पर थर्ड पार्टी कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, और उसने थर्ड पार्टी को इसीलिए रखा है आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपनी पार्टनर, जस्ट बिकॉज ऑफ गेटिंग ऑल दोज गेन, लाइक मेटेरियलिस्टिक गेन के लिए। लाइफ में उनकी उसके लाइफ में जो भी मेटेरियलिस्टिक गेन हो रही है वो सिर्फ ये थर्ड पार्टी के वजह से हो रही है, इसके वजह से उसने ये थर्ड पार्टी रखा हुआ है। अभी जो मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर आपके साथ इसकी शादी का बिल्कुल बात बन रहा था, और बनते बनते ये खराब हो गया, ये जस्ट बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। आपको उसने ये समझने नहीं दिया, ही और शी इज लाइक वेरी लॉयल पर्सन टू यू। ये जो है इसकी एनर्जी को आप पकड़ेंगे, इसमें ये लड़का या लड़की नहीं देखेंगे, ये जो है ये इंसान जो है ये आपके सामने बहुत ज्यादा लॉयल बनते हैं कि मैं बहुत ज्यादा लॉयल हूँ आपके लिए, बहुत अच्छा हुआ, और बहुत ज्यादा ईगो दिखाते हैं कि अरे मेरी तो बहुत ज्यादा ईगो है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लॉयल हूँ आपके लिए, हमेशा लॉयल रहता हूँ, लॉयल रहती हो, लेकिन आप ही मुझे डाउट करते हो। लेकिन पिछले 2-3 महीने से या 4 महीने से इस इंसान के पास कोई एक थर्ड पार्टी कनेक्शन है जो आपसे वो सीक्रेटली छुपा रहे हैं, और उस इंसान के साथ उसके एक शॉर्ट टर्म कनेक्शन है, एक शॉर्ट टर्म कनेक्शन बना हुआ है, और खास करके उस इंसान के साथ वो बहुत ज्यादा बात करते रहते हैं, इतना ज्यादा उसके साथ बातचीत होते हैं कि आपका वहां पर ज्यादा कुछ वैल्यू नहीं रह गए। आपकी इस कनेक्शन में ज्यादा वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि इस इंसान के साथ उसके बहुत ज्यादा बातचीत होती रहती है, वो इस इंसान के साथ बहुत ज्यादा बात करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थिंग ही और शी हैज नो वैल्यू फॉर यू। तो आपके साथ शादी होने का इसके था, लेकिन इस वक्त को इतने ज्यादा ये ईगो में है, मुझे ऐसा लग रहा है 6 वीक या 6 मंथ से इसके और आपके बातचीत नहीं होती है। और ये क्यों, क्या रीजन है कि आप दोनों के बातचीत नहीं हो पा रही है, वो रीजन यही है कि ये जो इंसान है, ये इंसान कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन में है, और वो वही एक सीक्रेट है जो आपसे वो छुपा रहे हैं। तो इसके सीक्रेट क्या है, क्वेश्चन था कि इस रीडिंग के क्वेश्चन था कि सीक्रेट क्या है। सीक्रेट थर्ड पार्टी है,
और यही वो आपसे छुपा रही है, जो आपको पता नहीं है। आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुआ कि क्यों आप मुझे टाइम नहीं दे पा रहे हो, या वाई आर यू नॉट स्पेंडिंग टाइम विथ मी। तो यही उसके रीजन था कि वाई ही और शी इज नॉट स्पेंडिंग टाइम विथ यू, बिकॉज देयर इज अ थर्ड पार्टी कनेक्शन इन दिस रिलेशनशिप, और यही उसके सीक्रेट है। अब आइए देखते हैं जिन्होंने मैहोगिनी चॉइस किया है उनकी रीडिंग क्या है। गाइस, जिन्होंने मैहोगिनी चॉइस किया है इनके आप लोगों के क्या आ रही है यहाँ पर। अम, आप लोग पहले तो सन मून राइजिंग में हो वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉन, कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस एंड लिब्रा एक्वेरियन एंड जेमिनाई। सॉरी, मैं कुछ गलत बोल गई। लिब्रा एक्वेरियन एंड जेमिनाई, कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस एंड एरीज लियो एंड सैजी। वर्गो नहीं है इसमें, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन की एनर्जी यहाँ पर नहीं है। So Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Aquarian, Gemini and Cancer, Scorpio and Pisceans। जो कार्ड्स आपके दिखाई दे रहे कि आप लोगों के शायद शादी के बाद, मतलब जो दिख रहे हैं कि शादी के बाद आपके ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, लाइक आप लोग शादी करना चाहते हो एक दूसरे को और एक नया लाइफ आप लोग शुरू करना चाहते हो। इसके जो सीक्रेट है, ये पास्ट में कोई फॉर्जरी किया हुआ है, देयर आर सम फ्रॉड थिंग्स और चीटिंग थिंग्स। कोई लड़की के साथ इसके सेक्सुअल कनेक्शन थे और उस सेक्सुअल कनेक्शन की वजह से वो जो है वो आपको छोड़ के गए हुए थे, वो एक सीक्रेट है। लेकिन अभी जो है, अभी आप दोनों के बीच के जो पिछले 1-1.5 महीने से आप दोनों के बीच के बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है और आप लोग काफी खुश हो एक दूसरे के साथ और एक ट्रस्ट भी बना हुआ है। तो इस चीजों को देख के वो इंसान जो है, आपके जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर है, वो एक्चुअली आपको ये बात बताना चाहते थे कि वो पास्ट में एक रिलेशनशिप में थे, जब आपके साथ भी थे तो किसी कोई रिलेशनशिप में थे और आपको चीटिंग किया है, कर दिया है। तो वो उसमें पछतावा भी कर रहे हैं। ही और शी इज फीलिंग गिल्टी अबाउट इट, और ही और शी फीलिंग एक्चुअली रिपेंटिंग ऑन दिस थिंग्स, बट वो रिपेंट करने के बावजूद भी, इवन दो दे आर रिपेंटिंग ऑन दिस थिंग्स, अगर गिल्टी फील हो भी रहा है फिर भी ये इंसान आपको वो चीज़ बोल नहीं पा रहे, क्योंकि इस वक्त को आप दोनों के बीच में एक ट्रस्ट बना हुआ है। आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे के लिए सोच रहे हो, और ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में एक जॉय एंड स्टेबिलिटी के रिलेशनशिप बना हुआ है। आप लोग के रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा हो गए, बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो गए, इसीलिए वो इंसान आपको बोल नहीं पा रहे हैं। आप लोगों के जो नेम्स के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगा CLTSU, A and B and I and Y and J and definitely D and G and D, G, N and F, W किसी किसी के लिए है, किसी किसी के लिए E है। तो इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आपके जो डेट ऑफ बर्थ होंगे न्यूमरोलॉजिकली आप लोग कुछ लोग नंबर 1, 10 एंड 28 दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग नंबर 19 भी है, कुछ लोग न्यूमरोलॉजिकली 22 एंड 8, 26 एंड 17 एंड नंबर 6, 24 एंड 15 एंड नंबर 10 एंड देन 7, 23 एंड 16 नंबर 9, 18 एंड 27। इसमें से आपके डेट ऑफ बर्थ या आपके कंपेनियन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। कुछ उसने पास्ट में मिस्टेक किया है, बहुत बड़ी गलती किया है, बहुत बड़ी मिस्टेक था वो, शायद वहाँ पर सेक्सुअल कनेक्शन बना हुआ था, शायद वहाँ पर उन दोनों के बीच में एक बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग बन गया था और उस वक्त को उसने बहक गए थे, लेकिन उसके बाद वो सिचुएशन से वो खुद ही निकला था और उसको काफ़ी रिपेंटेंस है उस चीज़ों के लिए। और आपको
को भी बहुत ज्यादा वो प्यार करते हैं, लेकिन इस वक्त को मुझे जो दिख रहा है कि ये प्यार करने के बावजूद भी आपको कुछ बोल नहीं पा रहे। उसकी जो लिप्स है वो बिल्कुल स्टिच्ड है, क्योंकि वो आपको क्या बताए कि मैंने गलती किया और मैंने ये सारी गलती कर दिया एंड दिस थिंग्स हैपन इन माय लाइफ, और मैंने ये सब कर दिया है, आप मुझे माफ करो, ये चीज वो नहीं बोल पा रहे हैं। सो इट्स नॉट दैट पर्सन फॉल्ट ऑल्सो, क्योंकि वो दिल ही दिल में रिपेंट कर रहे हैं इस चीजों को लेके। तो इसमें बहुत ज्यादा XYZ फॉर्मूला नहीं है। जब कोई रिपेंट करते हैं इसके मतलब उसको पछतावा हो रहे हैं, और हर इंसान गलती करते हैं, और इतना अगर उससे पछतावा है तो यू मस्ट गिव देम अ न्यू चांस। दिस पर्सन इज एक्चुअली मिसिंग यू। और जो आप लोगों के बीच में 1 महीने से दिखाई दे रहे कि लास्ट 1 मंथ से दिख रहा है कि देयर इज लाइक अ गुड कनेक्शन बिटवीन बोथ ऑफ यू। आप दोनों के बीच में एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना हुआ है। वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग टूटने के डर से वो आपको कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। ऐसे नहीं है कि आपसे छुपा रही है या छुपा रहा है और आपसे बोलना नहीं चाहते या ढकना चाहते। देयर इज नथिंग लाइक दैट। आपसे ये इसलिए नहीं बोल पा रहे क्योंकि देयर इज समथिंग स्टॉपिंग हिम और हर। वो सोच रहे कि आपको अगर ये चीज वो बोल देते हैं तो शायद आप उसके लाइफ से दूर चले जाओ, आप उसको और कोई वैल्यू नहीं करो। इस डर के मारे ये आपको कुछ भी नहीं बोल पा रहे। अदरवाइज ही और शी इज क्वाइट फाइन के आपको बोल देना चाहते थे, और पहले भी आपके साथ ये उसने प्लान किया है कि हाँ मैं इन्हें सब कुछ बोल दूंगा, आज जाके मैं बोल दूंगी या आज जाके मैं बोल दूंगा। एंड दे वर अनेबल टू डू दैट, दे कंट्रोल देमसेल्व्स, क्योंकि आप इतने अच्छे से उससे बात कर रहे हो, इतना प्यार कर रहे हो, तो उसको वो खोना नहीं चाहते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन वो कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पर किसी किसी लोगों के मुझे दिखाई दे रहे कि आप लोग मोबाइल फ्रीक बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा वैरायटीज ऑफ मोबाइल है, एक नहीं 2-3 मोबाइल आपके पास है। एक किसी का मुझे दिखाई दे रहा है कि ग्रीन टी बहुत पीती है, पता नहीं कौन है, ग्रीन टी या ग्रीन कॉफी बहुत ज्यादा पीती है, और वेट रिड्यूस में बहुत ज्यादा उसके अभी बहुत फोकस है। अब मुझे प्लीज आपने भी वेट रिड्यूस का तथ्य बोलना कि आई हैव गेन्ड लास्ट 2-3 ईयर्स, मैंने कम से कम 20-30 किलो गेन की हो, तो आई वॉन्ट टू रिड्यूस दैट। तो आपके भी फॉर्मूला मुझे बताना जो भी ग्रीन टी पी रहे हैं। एक किसी का मुझे दिखाई दे रहा है कि दैट पर्सन हैज लाइक कर्ली लॉन्ग हेयर, कर्ली हेयर है, स्ट्रेट नहीं है, कर्ली लॉन्ग हेयर, और वो उसके बालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, बहुत वैरायटीज ऑफ शैम्पू ट्राई करती रहती है और बालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। जस्ट लेट मी नो कि किस किस के बारे में मुझे बात हो रही है। नो मैटर यू आर ए मैन और वुमेन, आप सिंगिंग करना बहुत ज्यादा पसंद करते हो, बहुत ज्यादा गाना गाते हो, और आपको गाना गाना पसंद है और गाना सुनना भी बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आप कोई टीवी चैनल्स चलाते हो या आप यूट्यूब भी चलाते हो, सबसे ज्यादा टाइम आप गाने पे स्पेंड करते हो। वो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग, जो रोमांटिक हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग है, वो सुनना आपको बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ पर यही दिख रहा है कि ये इस इंसान के साथ आपके एक शादी होने की चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होके आ रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है आपके साथ इस इंसान की शादी हो जाए। और यहाँ पर पूरा विक्ट्री सिचुएशन है, विन विन सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। आई रियली डोंट थिंक कि यहाँ पर आपको इतना सोचने की जरूरत है। अगर वो रिपेंट कर रहे हैं आपने जो भी उसने कर दिया है, उसके उसके लिए वो रिपेंट कर रहे हैं, तो मुझे इतना ही मुझे कहना है कि यू मस्ट फॉरगिव देम। आप उन्हें फॉरगिव करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ही और शी इज ऑलरेडी डिपेंडिंग, और आप लोग के फ्यूचर बहुत अच्छा है। आप लोग के 10 ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है, जैसे कि आपके फैमिली बनने का और फैमिली होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। आप लोगों को फ्री रीडिंग के बारे में बता दूं, हर वीक मैं 2 लोगों को फ्री रीडिंग दे रही हूँ। ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब माई चैनल। जैसे आप मेरी चैनल सब्सक्राइब करते हो, मैं मुझे चैनल के पोस्ट आपके पास आते रहेंगे। रोज जो मैं चैनल में पोस्ट करती हूँ वो पोस्ट आपके पास आएंगे। पोस्ट में आप कमेंट्स करिए और वीडियो में कमेंट्स करिए। वो जिनके भी पोस्ट में और वीडियो में उस वीक में कमेंट्स रहेंगे, प्रॉपर कमेंट्स रहेंगे, मैं सबके नाम लेके लॉटरी करती हूँ गॉड को प्रेयर करके, और जिस किसी के भी नाम आती है उनमें से 2 लोगों को मैं फ्री रीडिंग दे रही हूँ। हर वीक ये होंगे, तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके उस पोस्ट में कमेंट्स करें और वीडियोस में कमेंट्स करें। क्योंकि कम्युनिटी सेंटर जो है, कम्युनिटी पेज में जो है, मैं कम्युनिटी पेज में बोलती रहती हूँ कि किसको लकी ड्रॉ में मिला है फ्री रीडिंग। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि किसको आपको किसे मिला। अब जिन्होंने एमिथिस चॉइस किया था उनके लिए
आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर के सीक्रेट क्या है? आइए देखते हैं क्या सीक्रेट है। इन डिटेल सीक्रेट क्या है, कब से है, क्यों छुपाया है? आप लोग गाइस फ्री रीडिंग में जरूर पार्टिसिपेट करिए, क्या पता आपको फ्री रीडिंग मिल जाए। आपको ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब माय चैनल, और कम्युनिटी पेज में जो भी मैं पोस्ट करती हूँ जैसे सब्सक्राइब करोगे देख पाओगे। उसमें कमेंट्स कीजिए, वीडियो के डाउन बिलो द वीडियो आप कमेंट्स कीजिए, लॉजिकल कमेंट्स लिखिए, आपको मिल जाएंगे। किसी किसी लोगों के पास ब्लू कलर एंड ग्रीन कलर के ड्रेसेस बहुत ज्यादा है वार्डरोब में। कुछ कुछ लोगों को रोजेस बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा रोज पसंद है, और रोज के साथ फ्लावर्स भी पसंद है, बहुत सारे फ्लावर्स खरीदते रहते हैं टाइम टू टाइम। जो भी हो, इनफैक्ट गेंदे के फूल भी उनको दिख जाएंगे रास्ते में तो वो भी खरीद लेंगे, इतना ज्यादा वो ऑब्सेस्ड है रोजेस को लेके। कुछ लोगों को घर में रहना, आप लोगों में से कुछ लोगों को घर में रहना बहुत ज्यादा पसंद है। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करना पसंद है, वो भी हिल स्टेशन। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ जो हो सकते हैं वो नंबर न्यूमरोलॉजिकली नंबर 31, 28, 22, 15, नंबर 34, 9, 4, 21, 18, 27, 22 एंड आई एम सॉरी नॉट 34, 31, नंबर 31 था वो। और नंबर 7, 23 एंड number 7, 23 and 16, and definitely number 3 and 12, और नंबर 2 and 20 एंड नंबर 11। तो इनमें से आपके या आपके कंपेनियन, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पार्टनर्स के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। यहाँ पर सीक्रेट क्या है? यहाँ पर सीक्रेट यही है कि इस इंसान को जिसे आप प्यार करते हो, इसे बहुत आगे बढ़ना है, अपने फाइनेंशियली आगे बढ़ना है, अपने करियर में आगे बढ़ना है, ट्रैवल करना है, बहुत ज्यादा पैसा कमाना है। और हालांकि वो आपको ऐसे दिखाता है कि वो बहुत ज्यादा रोमांटिक है और आपसे बहुत प्यार करते हैं, या दिखाता था। और अब भी धीरे धीरे उस चीजों से वो अनकवर्ड हो रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि इस इंसान को एक्चुअल में पैसा वैसा बहुत ज्यादा चाहिए, मटेरियलिस्टिक लाइफ की खुशी बहुत ज्यादा चाहिए। और इसी मटेरियलिस्टिक लाइफ की खुशी पाने के लिए इसने बहुत ज्यादा ओवर स्टेप लिया है। शायद उस सब चीजों को पाने के लिए उसने ऐसे ऐसे कुछ गलत काम किया है, कुछ फ्रॉड, कुछ फॉर्जरी, इस तरीका के काम किए, कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज जो आपको भी नहीं पता है। और एक्चुअली बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, सिर्फ उसे नहीं, उसके पेरेंट्स को भी नहीं पता है। ये इंसान आपके लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं, आगे के दिन में वो ये भी चाहते हैं कि आप ही उसके साथ रहिए, और आपको चाहते भी है बहुत ज्यादा। आपको ऐसे सोचते हैं कि आप ही के लिए सब कुछ कर रहे हैं, आगे की पैसा भी वो आप ही के लिए कमा रही है, आगे बढ़ भी रहा है वो आप ही के लिए बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें वो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। लेकिन इस चीजों से जो ये जो मतलब ये फ्रॉड या फॉर्जरी या इस तरीका के जो चीजें है, क्रिमिनल एक्टिविटीज उसका कुछ है पीछे में, बहुत ज्यादा लीगल केस होंगे आगे में, बहुत ज्यादा ये चीज लीगल मैटर तक पहुंचेंगे। और ये चीज आपको बाद में पता चलेंगे नवंबर दिसंबर के करीब। अभी थोड़ा बहुत आपको पता चल रहे हैं उसके चीजों से, लेकिन वो बहुत प्रोमिनेंट नहीं है, आपको बहुत ज्यादा इस चीजों में आइडिया नहीं है। बट ये जो चीजें के आइडिया होगी वो प्रोमिनेंट होके आपके पास वापस आएंगे, अभी नहीं, थोड़ी दिन के बाद। आप लोगों के नेम्स के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं नंबर एम से, नंबर एन से, एच से, नंबर सॉरी नॉट नंबर, लेटर्स, लेटर्स एम, लेटर्स एन, लेटर्स एच, लेटर्स एफ, लेटर्स टी, लेटर ए, लेटर एम, लेटर टी, लेटर जी, लेटर सी, लेटर डी, लेटर बी एंड लेटर डब्ल्यू। इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगा, किसी किसी के एफ है, किसी किसी के जी है, कि जे है, और किसी किसी के टी है। तो इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगी। और दिस इज ऑल अबाउट इट, दिस इज ऑल अबाउट इट। दिस पर्सन इज लाइक फ्रॉड, थोड़ा बहुत फ्रॉड किया है इसने अपने लाइफ में, इसको बहुत ज्यादा पैसा और मटेरियलिस्टिक लाइफ की चीजें चाहिए। आपको ये बोल दिखाते हैं कि आपके लिए बहुत प्यार है, और एक्चुअल में करते भी है, आपको बहुत ज्यादा प्यार करते भी है। और लेकिन इसने बहुत आगे बढ़ गया है, मतलब बहुत ज्यादा फॉर्जरी वगैरह या फ्रॉड किया है, बहुत ज्यादा चीटिंग किया है, या किसी को बहुत बड़ा धोखा दिया है, धोखा देके पैसा वैसा का फ्रॉड करके रखा है, कुछ मटेरियलिस्टिक लाइफ के फ्रॉड करके रखा है। ऐसे नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी का कनेक्शन है। तो वो सारी चीजें धीरे धीरे आपके सामने खुलेंगे, और एक लीगल केस भी इसके ऊपर होगा, कोर्ट केस या लीगल केस चलेंगे। और वो आगे में मुझे लग रहा है नवंबर दिसंबर के करीब आपको ये चीज पता चलेगा कि
इसके नाम पे एक कोर्ट केस चल रहा है। जब आपको ये चीज़ पता चलेगा कि हाँ इसके तो नाम पे एक कोर्ट केस चल रही है या ये क्या हो गया, मतलब यू वुड बी वेरी सरप्राइज्ड कि ये क्या हो गया, ये तो इतना सीधा साधा भोला वाला, इतना मतलब खूबसूरत बातें करने वाला, ऐसे कुछ बातें करते होंगे कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आपके आइज़ में मैं वो देखता हूँ जो, या देखती हूँ जो कभी किसी के आइज़ में नहीं देखा है। इस तरीके से बहुत अच्छा रोमांटिक बात करके आपको रखा है, और एक्चुअली है भी आपके तरफ बहुत रोमांटिक, आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचते भी है, आपसे प्यार भी करते हैं। प्यार के मामले में ये खराब नहीं है, एक्चुअली ही और शी इज़ अ लॉयल पर्सन। बट जब अगर आप दूसरी साइड में देखो तो थोड़ा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ इसका हो के रखा हुआ है पास्ट में, और वो उसने पैसा कमाने के चक्कर में किया है, या कुछ अपने ज़्यादा इम्पोर्टेंस पाने के चक्कर में, या बड़े पोजीशन या बिजनेस में कुछ बड़ी चीज़ें करने के लिए किया हुआ है। और वो चीज़ जब आपको पता चलेंगे तो यू वुड बी वेरी सरप्राइज्ड, यू वुड बी वेरी सरप्राइज्ड, एंड यू विल थिंक कि ये क्या हो गया, मतलब ये इंसान को तो मैंने ऐसे सोचा ही नहीं था, एंड वाई दिस पर्सन केम आउट ऑफ लाइक दिस, लाइक ऑल ऑफ अ सडन इसके ऐसे सीक्रेट निकल रहे। यू वुड बी वेरी सरप्राइज्ड, बट दिस थिंग्स इज गोइंग टू हैपन। तो आपको दिस थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, तो आपको अपने आप मेंटली आप प्रिपेयर रहिए कि इस तरीका के चीज़ें होने वाला है आपके साथ। इसी के साथ ये रीडिंग मैं कंप्लीट करती हूँ। आप लोगों को अभी भी मैं गाइस बोल रही हूँ कि आप लोगों को फ्री रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल कीजिए, और कम्युनिटी पेज में जाके आप उस कम्युनिटी पेज में जाके कमेंट्स कीजिए, कम्युनिटी पेज में जो भी पोस्ट मैं करती हूँ, और उसके साथ आप लोग वीडियो के बिलो कमेंट्स कीजिए। रेगुलर बेसिस में हर वीक मैं फ्री रीडिंग दे रही हूँ, आप लोग प्लीज़ फ्री रीडिंग अवेल कीजिए। और जिनको होरारी एनालिसिस करना है, विजन रीडिंग करना है, विजन रीडिंग में बेसिकली जो पास ओवर है उनके बारे में मैं बताती हूँ। जिनको होरारी एनालिसिस करना है जो ब्लैक मैजिक के लिए, वो सारे लोग मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हो। माय व्हाट्सएप नंबर इज 9953214108। जिनको टेस्टिमोनियल्स देखना है वो फेसबुक में जाके रेगुलर टेस्टिमोनीज देख सकते हो, रेगुलर कोई ना कोई मेरे लिए लिखते हैं तो वो रेगुलर टेस्टिमोनी देख सकते हो। जिन्होंने हीलिंग लिया है स्पेशली वो लोग लिखते हैं कैसे उनके लाइफ में हीलिंग काम किया है, वो भी देख सकते हो।